हेलो दोस्तों, माय नेम इज आशीष। ऑनलाइन फॉर स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का पूरा निचोड़। निचोड़ से अपना तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है कि हम इसमें सारे तो फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट जो भी हो सकते हैं वैल्यू पुटिंग के, उसके अलावा कुछ फिक्स वैल्यूज जो निकलती हैं हमारे आंसर्स में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन में अपना ध्यान बना के रखिएगा। एग्जाम्पल्स लेंगे, मगर एग्जाम्पल्स थोड़े कम होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है। आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं यहाँ से। दोस्तों, अपना पहला फॉर्मूला जो है सबसे बेसिक, जो अपन सबको याद रहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, मगर दूसरे फॉर्मूलों को तैयार करने में हम इसका यूज में लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसे लिख सकते हैं। पहले वाले फॉर्मूले से अगर लिखें तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर दूसरे वाले फॉर्मूले से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे अगर मैं कहूँ ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो बता सकते हो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। ठीक है, ऐसे ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, ये आप बना लोगे क्या, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। समझ गए। अब आपको कोई भी ऐसा दिया हुआ हो क्वेश्चन जिसमें ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 पूछा हो, तो आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, अब अगला अपना फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दिया हो आपको, साथ ही साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर भी दिया हो, दोनों को ऐड करना हो, तो इसका आंसर क्या आएगा बता सकते हैं। इसको याद रखना है, टॉइस ऑफ, यानी दो गुना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। समझ गए। ऐसे ही अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिया हो, माइनस हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट लिखोगे आप 4ab। ठीक है, इसको आप खोलो, इसको ओपन नहीं करोगे ब्रैकेट को, आपको ये याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले थे, तो ये सभी अच्छे तरीके से याद ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं है तो आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे के सारे फॉर्मूले इन्हीं से ड्राइव होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इनसे ड्राइव करेंगे नए नए फॉर्मूले। आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं आगे का। अगर a प्लस बी का होल क्यूब, इसको ओपन करें तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है क्वेश्चंस में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ गए। तो दोनों ही तरीक़ों से आपको ये याद होना चाहिए। अब देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको और क्या लिख सकते हैं,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको ये भी याद होने चाहिए। और कुछ फॉर्मूले जो इनसे हम निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मैं लिखूं तो पहले फॉर्मूले से ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में प्लस का ए प्लस बी। याद हुआ क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखें तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, याद हुआ, जिसको याद था बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसको याद कर लो। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकला, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला जो पार्ट था ये उठ के इधर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, याद हो गया होगा। एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखना आ जाए कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन दिया हुआ है 5√5। इसको मैं वापस से लिख देता हूँ क्योंकि पावर्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको देखने में। ये 5√5 एक्स क्यूब माइनस 81√3 वाई क्यूब, पूरा ब्रैकेट में बंद, बाहर डिवाइड में है √5x माइनस 3√3y बराबर में ax² प्लस by² प्लस cxy ये दिया हुआ है। तो हमसे आस्क क्या किया, पूछा क्या है, इसे abc की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर्मूला लगा के, और फिर निकालना है 6a प्लस b माइनस √15c। समझ गए। तो फॉर्मूला क्या याद किया अभी हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। शायद ये फॉर्मूला अपन ने पीछे नहीं देखा है तो आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं बताना भूल गया। तो ए क्यूब और बी क्यूब का एक फॉर्मूला और होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ऐसे ही ए माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम इसमें से, वहाँ पे क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ है, ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अपॉन में क्या है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ए एक्स यहाँ पे है माइनस बी वाई यहाँ पे है, इसको हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बराबर में 27 वाई स्क्वायर प्लस 3√15xy, क्योंकि ए बी दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 5, या ये ऊपर वाली इक्वेशन, ये तो हमसे पूछा है। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे, इससे जो बराबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 5, ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी 27 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3√15। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से आगे अगर सोल्व करें इसको, तो जो हमसे पूछा है वहाँ पर इसको वैल्यू रख देने 6a यानी 30 प्लस b यानी 27
माइनस √15 इंटू 3√15, तो ये कितना हो जाएगा 52, 57 हो गया -45 इक्वल टू 12। ये इसका सही आंसर है। तो आपने देखा, आपको फॉर्मूले अगर याद हैं, अभी हमने देखा क्या, ये फॉर्मूला a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हमने यूज में लिया, ठीक है। क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कई बार शॉर्ट मेथड्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मगर इस क्वेश्चन में वो मेथड यूज नहीं हो सकता, तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। और जो जिन क्वेश्चनों में मेथड यूज हो सकता है वो हम इसी चैनल पर प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो का मेरा पर्पज़ है कि आपको सारी क्लास एक साथ करा दी जाए और 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा अलजेब्रा रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि एग्जाम समय से जाने से पहले आप इसको देख सकें। अगर किसी बच्चे के पास समय कम है तो वो अपनी प्रिपरेशन इससे भी एक बार कर सकता है। प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होगी परंतु उसे कॉन्सेप्ट सारे पता होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अगला देखते हैं क्या। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको और कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बार ले लेंगे ab प्लस bc प्लस ca। समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ये सभी को याद होगा, या फिर नहीं है तो मेरे साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3 इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। याद हो गया क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। तो चलिए अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना होगा a स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर में टॉइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से निकालेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज हम आगे भी करने वाले हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला ऐड कर लीजिए, ये सभी को याद नहीं होगा। a प्लस 1/b, कभी क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछ सकता है। b प्लस 1/c, ये मॉक्स में मिल जाते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में पेपर तो मिले या ना मिले, मॉक्स वाले जरूर डालेंगे। a प्लस 1/b इंटू बी प्लस 1/c इंटू सी प्लस 1/a इक्वल टू abc प्लस 1/abc प्लस a प्लस 1/b प्लस b प्लस 1/c प्लस c प्लस 1/a, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए मॉक के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का अपना देखते हैं, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ आ गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पूरे अलजेब्रा का मुझे लगता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में
आता ही आता है, अपने एसएससी में कोई सा भी देख लो, कम से कम 3 से 4 या सवाल अलग अलग शिफ्टों में मिला करके मिल ही जाते हैं। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो ये फॉर्मूला तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरी अलजेब्रा में। ठीक है, तो देखते हैं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके कोई और रूप भी हो सकते हैं, जैसे अपन इसको कैसे और लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। साथ ही साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इसकी वैल्यू, उसको यहाँ यूज में लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से देखो अगर ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे रख देंगे तो क्या 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन के यहाँ हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस होगा, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद हो गए। इस फॉर्मूले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, वो हम केस स्टडी करते हैं। केस 1, अगर वो क्वेश्चन में आपको बोलता है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस 3abc है, क्या है, इसको रखते हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ ये माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू हो गई 0, मल्टीप्लाई में अब कुछ भी हो तो यहाँ पर बनेगा क्या, 0, बिल्कुल सही। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है कंडीशन के साथ में। ठीक है, याद हो गया होगा सभी को। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड है जब a बराबर b बराबर c दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2। अगर इस फॉर्मूले का यूज लें तो a माइनस बी जब दोनों बराबर हैं तो क्या बचेगा, 0 प्लस b माइनस सी दोनों बराबर हैं तो 0, ऐसे c माइनस ए दोनों बराबर 0 हैं तो 0। तो ये पूरा देखो आप a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 आ रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला पूरा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसा भी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लास्ट में वीडियो देखने के बाद, और वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हमें निकालने होंगे, क्योंकि उन फॉर्मूलों का यूज हम आगे डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे ये फॉर्मूले निकाल लेते हैं हम, जैसे x प्लस 1/x, अगर हम मान लें यहाँ पर u, क्या मान लें, u, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप देख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू ए एक्स इंटू 1/x, ये हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है u, तो हमें निकालना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। निकालना क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, याद हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे और कुछ निकालते हैं। अगर हमें निकालने को दे दें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ऐसी कंडीशन में ये वही बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको u, क्योंकि हमने क्या निकाला x की पावर 4, यहाँ यही मान के चलते हैं, हमें यही दिया हुआ है। गिवन कंडीशन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू यू, और हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो वापस से बन रहा है, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यू स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x प्लस 1/x क्या था u, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसको वापस खोलें, u की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस 2। तो इसको और फर्दर खोल लें, u की पावर 4, ठीक है, और क्या बन गया माइनस 4u स्क्वायर प्लस 2। ये हो जाएगा क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के लिए। ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को और भी तेजी से निकाल सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो x की पावर x प्लस 1/x बराबर u ही है, और हमसे पूछा क्या है x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या था, a प्लस बी क्यूब, या प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा x प्लस 1/x, क्योंकि b क्या है 1/x का होल क्यूब माइनस 3a क्या है x, b 1/x इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x क्या है u, तो u का क्यूब माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/u। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या बन गया, u क्यूब माइनस 3u। आपको ये याद होना चाहिए। कंडीशन एक हमेशा याद रहे, x इंटू 1/x की वैल्यू 1 हो, क्या ये यहाँ से 1 निकल रहा हो, ए बी अगर 1 है तो, नहीं तो होगा क्या क्वेश्चन में, ये जो कैंसिल हो रहा था ये कैंसिल नहीं हो पाएगा x और 1/x। तो यहाँ पे फॉर्मूला पूरा आपको इस स्टेप तक याद होना चाहिए। बाकी अगर ए बी बराबर 1 हो रहा है, ए इंटू बी बराबर 1 हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे पीछे वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए बी अगर 1 हो रहा है तो आप ये लिखें, अगर ए बी 1 नहीं हो रहा है तो आप ये स्टेप पूरी जरूर लिखें। ठीक है, ये केस कंडीशन है कि ए बी बराबर 1 हो रहा हो, यानी x और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो ऐड हो रखी हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल रहा हो, तो आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर v मान लेते हैं, इस बार x माइनस 1/x बराबर में v मान लिया हमने, और वापस से वही निकालना है हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ab की वैल्यू 1 हो रही है, ab की वैल्यू 1 हो रही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी v का स्क्वायर प्लस 2। पिछली बार तो क्या कर रहे थे,
2 माइनस हो रहा था क्योंकि वहां पर ऊपर ऐड में दिया हुआ था। इस बार क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू v। हमें इस बार x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 निकालना है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आई बात, माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये v स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 आएगा। प्लस 2 नहीं आएगा, कहीं आप प्लस 2 सोचो क्योंकि माइनस है यहाँ पे, क्योंकि प्लस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला था तब बना, मगर यहाँ तो दोनों ऐड में ही हैं, इस वजह से यहाँ पे नहीं बनेगा। फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये अगर ओपन कर दें v की पावर 4 प्लस 4 v स्क्वायर माइनस के 2, तो ये क्या बन गया, v की पावर 4 प्लस 4 v की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन तेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था वहां पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या एक्स क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ पे मैं इरेज करता हूं इसको। ठीक है, क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या, वो था ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी क्या है यहाँ पे v, यानी a माइनस बी हमारे a क्या है यहाँ पे x, b क्या है 1 अपॉन एक्स, तो a माइनस बी क्या हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या बन गया v का क्यूब प्लस 3ab क्या है 1 इंटू ए माइनस बी क्या है v, तो ये बन जाएगा v का क्यूब प्लस 3v। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। इधर से लिख देता हूँ मैं अलग, a क्यूब माइनस बी एक्स 1 अपॉन एक्स का क्यूब बराबर में v क्यूब प्लस 3v। ठीक है, याद हो गया होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, अच्छी तरीके से याद हो गया होगा आई होप। आगे चलते हैं, अब थोड़े कॉन्सेप्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले अभी फॉर्मूला थोड़े से याद आ गए, एक दो फॉर्मूले और हैं, उन फॉर्मूलों को भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स की ओर आगे बढ़ेंगे कि अलजेब्रा में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज लिए जा सकते हैं ताकि क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा किया जा सके या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर दिया है तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपको याद होना चाहिए। आप इसे याद कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे क्या है प्लस है, क्या है माइनस और प्लस दोनों होते हैं, माइनस का भी लिख देता हूँ मैं, एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आपने देखा क्या कि x की पावर 5 जब है, x की पावर 5 और बीच में प्लस है, तो आप इसे याद कर सकते हो 2 इंटू 3 माइनस 1, क्या 2 इंटू 3 माइनस 1। आप यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 1 ना याद करें क्योंकि यहाँ पे 3 भी जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है ऊपर, और नीचे है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो आप 2 इंटू 3 प्लस 1 यहाँ ना याद करें, बस इतना याद रखें कि जो प्लस सिंबल जिनमें है उनके लिए आप याद कर सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस 1, 5 के लिए और 7 के लिए प्लस हो तो याद कर सकते हैं 3 इंटू 4 माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, तो ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, दोनों याद होगा। नीचे वाला फॉर्मूला लिखूँ, एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बराबर में एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस
x माइनस 1/x, ऊपर वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन है, ये यहाँ पे प्लस में नहीं आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है थोड़ी बहुत, मगर सही भी वही करा। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमको। नेक्स्ट आगे जो हम करने वाले हैं, ये यहाँ पर थोड़ी चीजें याद करने वाले हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो हैं, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है, जैसे x प्लस 1/x बराबर में 2 अगर आपको दिया है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 1, क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 1। यदि x प्लस 1/x बराबर में -2 आपको दिया है तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। आपको ये याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन दिया होगा तो तुरंत के तुरंत आपको ये दिमाग लगाना है, ठीक है। अगला क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर में 1 दिया है तो x क्यूब की वैल्यू होगी -1, ठीक है। यदि x प्लस 1/x बराबर में -1 दिया है तो x क्यूब की वैल्यू होगी 1, ठीक है, याद हो गई। नेक्स्ट क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो x की पावर 6 की वैल्यू होगी -1। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो x की पावर 6 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। ऐसे ही यदि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर 1 है तो x की पावर 9 की वैल्यू होगी -1। यदि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू -1 है तो x की पावर 9 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दी हो तो उस क्वेश्चन में x की पावर 6 की वैल्यू होगी -1। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √2 दी है आपको तो x की पावर 4 की वैल्यू होगी -1। आपको अच्छे तरीके से ये जितने भी हैं ये सब अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप याद होंगे, नहीं होंगे तो इनका स्क्रीनशॉट लो और इनको 3 से 4 बार रिवाइज कर डालो, आपको ये याद हो जाएंगे और याद होने ही होने चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यदि x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3, ऐसे ही आगे चलें, x की पावर n-1 यहाँ प्लस हो गया, इसको मैं सबसे पहले माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, x की पावर n-1 प्लस x की पावर n बराबर 0 अगर आपको दिया है तो x की पावर n प्लस 1 बराबर 1 होगा। क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 बराबर 1 होगा। जैसे आपको अगर क्वेश्चन में दिया होता है 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 0 तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। समझ में आ गई बात, अच्छी तरीके से दिमाग में घुस गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब थोड़े से कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। यहाँ पे फैक्चुअल बातें हो गई, अभी तक जो फैक्ट्स याद कर रहे थे हम, फॉर्मूले याद कर रहे थे, वो याद हो चुके हैं अब हमें। अब हम चलते हैं क्या, थोड़े ऐसी चीजों पे जो ट्रिक्स बोलते हैं जिनको, वो कॉन्सेप्ट नहीं, तरीके की ट्रिक्स नहीं है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको कंडीशन याद रखनी होगी उस चीज के लिए, जब कंडीशन याद होगी तो उन क्वेश्चंस पे उन्हें अप्लाई कर सकते हो। जैसे यदि इफ number of variables are more than number of equations, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे वेरिएबल्स आपके पास, जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 83 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इसको मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, ठीक है, यहां से इरेज करके। पूछा क्या हमसे, ये दो चीजें दी हुई थी हमको क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83, और हमसे पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में बताइए, ठीक है। तो
तो ये पूछा है। इस क्वेश्चन को एक ट्रेडिशनल तरीका है, वो आप फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab इंटू बी सी प्लस सी ए। ये ऐसे कर सकते हो, या फिर और जो फॉर्मूले थे उनमें से किसी एक का यूज करके आप निकाल सकते हो। मगर हम यहाँ क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन दो इक्वेशन है, वेरिएबल हमारे पास कितने 1 2 और 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो यहाँ पे इक्वेशन है कम और वेरिएबल्स हैं ज्यादा, तो हम किसी एक वेरिएबल को कम कर देंगे, यानी उससे क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो मानते हैं यहाँ पे हमने मान लिया c बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 83 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 0 माइनस 3ab इंटू 0 बराबर में क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमसे पूछा क्या है, अब हमने जैसे c की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ गया, a प्लस बी का होल a प्लस बी बराबर 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 83, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बस वो लगा के यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। क्या करना है, जब भी 3 वेरिएबल्स दिए हो, अगर 2 इक्वेशन हो तो एक वेरिएबल 0 कर लो, 4 वेरिएबल हो 3 इक्वेशन हो, इक्वेशन क्या होनी चाहिए कम और वेरिएबल्स होने चाहिए ज्यादा। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 वेरिएबल्स को कर लेना है, एक वेरिएबल्स को क्या कर लेना है 0। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि यदि इक्वेशन जितनी भी हैं, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन है उसके सभी वेरिएबल्स के वर्गों का योग, वेरिएबल यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर मान लो 0 है, तो यहाँ पर यह कंडीशन होनी बहुत ही जरूरी कि a की वैल्यू 0 के बराबर हो, b की वैल्यू 0 के बराबर हो और c की वैल्यू भी 0 के बराबर हो। क्यों, क्योंकि तीनों हो रहे हैं ऐड। क्या हो रहे हैं, ऐड, और ऐड होने पर अगर स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, पॉजिटिव प्लस ऐड प्लस पॉजिटिव प्लस ऐड, तो क्या निकलने वाला है, एक पॉजिटिव नंबर निकल के आने वाला है। मगर हमें यहाँ दिया है बराबर में 0, तो यानी ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी। ऐसे कितने भी वेरिएबल्स दिए हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे कितने भी वेरिएबल जोड़ दे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से समझ में आया आपको। क्या, जैसे 16x स्क्वायर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 24x प्लस y, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, -61। अब इसको हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 की फॉर्म में बदलना होगा। तो ये 16x स्क्वायर यहाँ से आएगा क्या बने, 24x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 4z स्क्वायर माइनस 24z प्लस 61 बराबर में 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू कितना बचा 3 प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2 इंटू 3y और 4 प्लस यहां क्या बनेगा 4 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z इंटू 6 प्लस 61 बराबर 0। इसको और फर्दर 61 को भी इन फॉर्म में अगर ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में 0। मैंने क्या कहा, जब स्क्वायर तीनों इन सब का सम जो है 0 आ रहा है तो ये बराबर में क्या 0 होंगे। 4x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, y की वैल्यू आ गई यहाँ से -4/3,
और z की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि 3। ठीक है, हमसे पूछा क्या था वो यहाँ पे लिखना रह गया, तो अभी लिख देता हूँ। पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि एक्स वाई प्लस 2 की वैल्यू बताइए, एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू। तो एक्स वाई प्लस 2z निकल जाएगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू 3/4, वाई की वैल्यू 4/3 माइनस में, और प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू 3, तो ये कैंसिल हो गया, -1 + 6 बराबर में 5 इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए याद रह जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, मगर वो हम देखेंगे किसमें, अपनी क्लासेज में। ये शॉर्ट तरीका अपन ने यहाँ पे क्या सीखा है, पूरा मेथड क्या होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट मेथड अगर याद ना आए तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। शॉर्ट में जो है तरीके चीजें जो भी हैं वो अपन क्लासेज में, रेगुलर क्लासेज में देखते रहेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं कल से सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, तो जुड़े रहिएगा साथ में। और डेली शाम को 7 बजे हम मिलेंगे और वहां पर 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डीआई के क्वेश्चन हम लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे पैटर्न के हिसाब से होंगे, प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से। उसमें हम डिस्कस करेंगे, जितना वेटेज जिस टॉपिक का है उसी वेटेज के हिसाब से वो क्वेश्चन डाले जाएंगे और आपके साथ में 7 बजे शाम को प्रैक्टिस होगी, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू पुटिंग, वैल्यू कैसे पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू ऐसे रैंडम पुट नहीं की जाती, उनका भी कुछ लॉजिक होता है, कुछ तरीका होता है, वो वैल्यू पुटिंग भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज, कुछ 3 कंडीशन है कि अगर वैसी स्थिति आ रही है तो आपको वैल्यू पुट नहीं करना है। जब आपके सामने 1/0 यानी कि इनफाइनाइट जो बन जाता है, जब ये आ जाए तो आपको वैल्यू पुट नहीं करनी, वो वाली वैल्यू हटा देनी है। दूसरा 0/0 जिसे इनडिफाइंड बोलते हैं, क्या, इनडिफाइंड। ठीक है, ये जब आ जाए तो इसे भी हटा देना है, यानी वो वैल्यूज काम में नहीं लेनी है जिनसे ये आ रहा हो। और 2 ऑप्शन सेम आ जाएं, 2 ऑप्शंस सेम आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो वैल्यू आपने अज्यूम की है वो नहीं लेनी है। तो इसलिए मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूं कि वैल्यू किस तरीके से लेनी है। कंडीशन 1, अगर a + b + c बराबर 0 है, तो वैसे तो आप a b c की वैल्यू कुछ भी रखो, बराबर में 0 अगर ला रहे हो तो क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। फिर भी आपका टाइम बचाने के लिए आप माइंड में 1 से 2 वैल्यू पहले से फिक्स रखो, ताकि वहां पे कम से कम सोचना पड़े और समय आपका बचे। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3, या फिर a की वैल्यू -2 ले सकते हो, b की वैल्यू 1 ले सकते हो और c की वैल्यू 1 ले सकते हो। आप इसे याद रखेंगे तो इन सिचुएशन से बचने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे, और साथ ही साथ में आपको कम से कम समय लगेगा उन वैल्यूज को सोचने में। तो सेकंड है 1/a + 1/b, सेकंड है a + 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू 1/a + b + c। तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर b बराबर माइनस में c। आपको ये याद रखना है, क्या, ऐसी वैल्यू लेनी जहां पे a और b की वैल्यू तो बराबर हो और c की वैल्यू बराबर होगी मगर वो माइनस में होगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, अब वैल्यू पुट कब करनी है और कैसे करनी है। ab + bc + ca बराबर में abc दिया है, तो हम a बराबर b बराबर c बराबर 3 लेंगे। क्या लेंगे, a बराबर b बराबर c बराबर 3 लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। 4 देखते हैं, यदि ab + bc + ca बराबर 0 है तो a और b बराबर में 2 लेंगे और c के बराबर में -1 लेंगे। क्या लेंगे, a और b बराबर में 2 लेंगे और c के बराबर में -1 लेंगे। तो आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटिंग भी देख ली, फॉर्मूलाज भी देख लिए, कुछ कॉन्सेप्ट थे वो भी देख लिए। अब लास्ट में आ चुके हैं अपन। अब लास्ट में अपन को देखना है कि कुछ फिक्स वैल्यू निकल के आती हैं कुछ क्वेश्चंस की, उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए तो आप उनकी वैल्यू सीधे डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकें। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो एक क्वेश्चन है x × 4ab / a + b, ठीक है ये, और आपसे पूछा है कि x + 2a / x - 2a
प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 2 आता है। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं ताकि सोल्व करने से आपको आइडिया लग जाए कि 2 क्यों आता है और कब आता है। फिर आगे एक क्वेश्चन में और वैसे ही अप्लाई करेंगे और वहां पर भी उसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मान लो x है 4ab का 2a अपन नीचे लेके आ जाते हैं और बराबर में x बराबर में ही दिया हुआ है, x बराबर में। ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, मल्टीप्लाई में लिख गया है। ठीक है, ये अपन हटा देते हैं यहाँ से। x बराबर में क्या है? 4ab अपॉन a प्लस बी। तो x अपॉन 2a इधर ले आते हैं तो ये क्या 2b उधर रह गया, a प्लस बी इधर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो आपने सुना होगा, तो योगांतर अनुपात लेते हैं इसका। तो x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पर क्या बनेगा? a प्लस 3b अपॉन नीचे ऐड होगा तो माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? a माइनस b। क्या बन गया? 2b माइनस a प्लस बी करेंगे, 2b माइनस a प्लस b, तो क्या बन गया? b माइनस a। यहाँ पे क्या बना? b माइनस a। इसको हटा दो, यहाँ पे क्या कर दो? b माइनस a। a माइनस b नहीं, क्या बन गया? b माइनस a, b माइनस a। ठीक है, इसको यही रखते हैं। आगे करते हैं x अपॉन में इस बार 2b इधर ले लेते हैं और 2a उधर, और इधर क्या बनेगा? a प्लस बी। वही योगांतर अनुपात लगा देते हैं, क्या बनेगा? x प्लस 2b अपॉन, सबसे पहले इसको हटा देता हूं मैं यहां से। क्या बनेगा? x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इक्वल टू ये बन जाएगा 3a प्लस b अपॉन ये क्या बनेगा? 2a माइनस b, तो a माइनस b। अब यहाँ से x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b प्लस एक्स माइनस 2b की वैल्यू आ चुकी है। अब इनको उठा के बस यहाँ पे रख दो, सीधे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बनेगा? a प्लस 3b अपॉन एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा? b माइनस a। ठीक है, ये बन गया। प्लस यहाँ से क्या बनेगा? 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। यहाँ से क्या करते हैं? माइनस बाहर ले लिया हमने, तो a प्लस 3b अपॉन a माइनस b प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। यहाँ से a माइनस b क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। a माइनस b क्या आ गया? एलसीएम आ गया, तो माइनस का a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2, यहाँ क्या बन गया? माइनस का 2b। ठीक है, प्लस का 2a, तो यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो क्या बन गया? a माइनस बी अपॉन में क्या था? a माइनस बी, तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया? 2। तो इस तरीके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 होगा। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे हम कि यहाँ इनकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो क्वेश्चन देखो, उससे वापस क्वेश्चन देखो और फिर समझ में आएगा कैसे याद रखा जाता है। अगर आपको दिया है x प्लस 6p मान लेते हैं इस बार, और x माइनस 6p प्लस x प्लस 6q अपॉन x माइनस 6q, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या होना चाहिए? x की वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू क्या बोल देंगे? 2। वो कब बोलेंगे वो देखते हैं। p और q तो उनका मल्टीप्लाई हो, p और q क्या हो? मल्टीप्लाई में हो, और नीचे p और q क्या हो? प्लस में हो। साथ ही p के साथ जो नंबर आया है, p या q के साथ में सेम नंबर आएंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 का 2 टाइम, 6 का डबल, 6 का डबल, तो x की वैल्यू अगर 12pq अपॉन p प्लस q आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि x प्लस 6p अपॉन एक्स माइनस 6p प्लस एक्स प्लस 6q अपॉन एक्स माइनस 6q की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका आंसर सीधे बोलेंगे 2। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और आगे के सेशंस में जुड़ने के लिए तैयार रहिए। इसलिए ऑनलाइन फॉर स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही शानदार शानदार सेशन मिलने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।